हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीवंस कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य के इस प्रश्नोत्तरी भाग में आज जो है प्रश्नोत्तरी है नाटक खंड से। तो शुरू करते हैं। हिंदी नाटकों को किस रचनाकार ने पहली बार साहित्यिक भूमिका प्रदान की? अंबिका दास व्यास, दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा किशोरी लाल गोस्वामी, चौथा है बालकृष्ण भट्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक जो गद्य साहित्य का आरंभ जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के दरमियान से हुआ था, तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब आगे जो प्रश्न है कि कथा क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद्र का है वही स्थान नाटक के क्षेत्र में किस साहित्यकार को प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद जी का। आगे जो प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक समस्या नाटक के रूप में महत्वपूर्ण है? तो इसमें से जो कुछ नाटक दिए गए हैं जिसमें से राजश्री, सज्जन, प्रायश्चित, ध्रुव स्वामिनी, तो इसमें समस्या नाटक के रूप में महत्वपूर्ण है वो है ध्रुव स्वामिनी, जो कि द वाला ऑप्शन है। आगे जो प्रश्न है वो है कि इनमें से किस नाटक में शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी, विष्कंभक, भरतवाक्य आदि का प्रयोग हुआ है? रामायण महानाटक, ब करुणा भरवा, शकुंतला और द आनंद रघुनंदनम। तो जैसा कि भरत वाक्य इस टाइप का जो शब्द आ रहा है तो इस अंदाजा से नहीं, लेकिन फिर भी याद रखने की दृष्टि से ये मैंने अभी बोला। इसका सही उत्तर है आनंद रघुनंदनम। रघु शब्द राम जी को कहते हैं, रघुनंदनम। आगे जो प्रश्न है, आनंद रघुनंदनम नाटक के रचयिता कौन है? तो आनंद रघुनंदनम के रचयिता हैं महाराज विश्वनाथ सिंह जी हैं। लीला नाटकों की परंपरा किसकी लोकप्रियता के कारण हुई? लीला नाटकों की परंपरा किसकी लोकप्रियता के कारण हुई? तो इसका सही उत्तर है रामलीला, जो कि आज भी प्रसिद्ध है। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? हिंदी का पहला दुखांत नाटक जो है रणधीर प्रेम मोहिनी, ये इसका सही उत्तर है रणधीर प्रेम मोहिनी। आगे हम देखते हैं, प्रश्न है भारतेंदु कृत सामयिक उपादानों पर आधारित नाटक कौन सा है? तो सामयिक उपादानों पर आधारित जो नाटक है वो है भारत दुर्दशा। यहाँ पर भारतेंदु की सभी रचनाएं हैं, नीलदेवी भी है, पाखंड विखंडन भी है, मुद्रा राक्षस भी है, लेकिन इसमें से जो सही उत्तर है वो है भारतेंदु दुर्दशा, जो कि सामयिक उपादानों पर आधारित नाटक है। अगला जो प्रश्न है, किस नाटककार ने अपने एक नाटक की भूमिका में यह लिखा है कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं? तो इसका सही उत्तर है लक्ष्मी नारायण लाल नहीं मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, ये इसका सही उत्तर है। ये कन्फ्यूजन पैदा करते हैं दोनों नाम, केवल उपनाम का फर्क है, तो याद रहे कि लक्ष्मी नारायण मिश्र जो है कहते हैं कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं। अगला जो प्रश्न है, 9वां प्रश्न, कि इनमें से किस नाटक की गणना गीति नाट्य के अंतर्गत नहीं की जाती? तो अंधा युग तो गीति नाट्य है ही, ये हम जानते ही हैं। स्वर्ण विहान भी है, तारा भी है, तो इसमें से जो नहीं है गीति नाट्य वो है छठा बेटा, तो इसका सही उत्तर है छठा बेटा। अगला जो प्रश्न है, करुणाभरण नाटक किसकी रचना है? तो करुणाभरण जो नाटक है वो जो है लछीराम जी का है, वो जो है लछीराम जी का है करुणाभरण नाटक। अगला प्रश्न है, लीला नाटकों में श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में किस नाटक का नाम लिया जाता है लीला नाटक में? तो जैसा कि लीला नाटकों में सबसे जो लीला का जो लोकप्रियता था अभी हमने पढ़ा कि रामलीला है, तो यहाँ पर जो इसका जो वह ऑप्शन है जानकी मंगल, ये लीला नाटकों में श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में ये इसकी गणना होती है। अगला जो प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है? मौलिक नाटक नहीं है मतलब वो अनुदित नाटक है। तो ये विश्वस्य विश्व मौधम, ये तो उनकी मौलिक नाटक है। अंधेर नगरी भी उन्होंने लिखा था तुरंत एक ही रात में पहले जब ये प्रहसन होने वाला था, और श्री चंद्रावली भी उनकी मौलिक नाटक है।
कर्पूर मंजरी जो है ये अनुदित नाटक है, तो ये मौलिक नाटक नहीं है भारतेंदु का। अगला जो प्रश्न है कि इनमें से किस नाटक की गणना ऐतिहासिक नाटकों के अंतर्गत नहीं की जाती। भारत सौभाग्य की ऐतिहासिक नाटकों के अंतर्गत इसकी गणना नहीं की जाती। बाकी जो सेनापति उदल है, संयोगिता, स्वयंवर है, नीलदेवी है, ये सब ऐतिहासिक नाटक हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से भारतेंदु का कौन सा नाटक शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद शेक्सपियर की जो रचना है भारतेंदु की, तो दुर्लभ बंधु, पाखंड विखंडन, विशस्य विस्मोदम, अंधेर नगरी। तो अभी हमने पढ़ा था कि विशस्य विस्मोदम, अंधेर नगरी उनकी जो है मौलिक नाटक है, अनुदित नाटक नहीं है। इसमें जो पहला ऑप्शन है दुर्लभ बंधु, ये जो है शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। अगला जो प्रश्न है कि नल दमयंती स्वयंवर नाटक किसकी रचना है। तो नल दमयंती स्वयंवर नाटक जो रचना है ये है बालकृष्ण भट्ट का। ब वाला जो ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। मोहन राकेश का कौन सा नाटक अधूरा है। कौन सा नाटक अधूरा है, हम तो जानते ही हैं कि लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे, ये पूरे रचना है। लग तो रहा है आधे अधूरे जैसे नाम से कि ये अधूरा होगा, जो कि कन्फ्यूजन पैदा कर देगा। पैरों तले की जमीन, ये अधूरा नाटक है मोहन राकेश की। अगला जो प्रश्न है, इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। यह पंक्ति किस नाटककार की है। इतिहास का अनुशीलन, हम तो ये जानते हैं कि ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जो प्रसिद्ध हैं जयशंकर प्रसाद जी, तो ये उन्हीं की पंक्ति है। अगला जो प्रश्न है, कृष्णा अर्जुन युद्ध नाटक किसने लिखा है। कृष्णा अर्जुन युद्ध जो नाटक है ये लिखे हैं माखनलाल चतुर्वेदी। किस नाटककार ने नाटकों को पहली बार रोमानियत के घेरे से बाहर निकालकर आधुनिकता बोध के साथ जोड़ा। मतलब रोमानियत के घेरे से बाहर निकालकर आधुनिकता बोध के साथ जोड़ा। तो इसमें से जो स ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अश्क जी, ये इन्होंने जो है आधुनिकता बोध के साथ जो है नाटक को जोड़ा। अगला जो प्रश्न है, अंधेर नगरी किस प्रकार की कृति है। ये प्रहसन थी, सप्रहसन। और कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक कौन सा है। कालिदास के जीवन पर आधारित, हम तो जानते हैं आषाढ़ का एक दिन, ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है कालिदास की, तो इसका सही उत्तर आषाढ़ का एक दिन। रंग दर्शन पुस्तक का लेखक कौन है। रंग दर्शन लेखक जो पुस्तक है वो है, उसके लेखक जो हैं नेमी चंद्र जैन, तो ऑप्शन है नेमी चंद्र जैन। अंजलि और श्रीपत किस नाटक के पात्र हैं। अंजलि और श्रीपत ये जो है आधे अधूरे के तो नहीं है, क्योंकि आधे अधूरे में तो महेंद्रनाथ सावित्री हैं, है ना। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ये अंजो दीदी का है। अंजो दीदी नाटक के ये पात्र हैं। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में नारी मोक्ष के प्रश्न का उत्तर मिलता है। नारी मोक्ष के प्रश्न का उत्तर ये मिलता है ध्रुव स्वामिनी में। अगला जो प्रश्न है, कोणार्क नाटक किस लेखक का लिखा हुआ है। कोणार्क जो है ये लिखा हुआ है ये जगदीश चंद्र माथुर जी का, सवाल ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है कि लक्ष्मी नारायण लाल के किस नाटक में प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है। तो लक्ष्मी नारायण लाल जी का जो नाटक है प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है, तो इसका सही उत्तर है मादा कैक्टस। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक किसकी है। कबीरा खड़ा बाजार जो है ये भीष्म शाहनी की जो है नाटक है। बकरी नाटक किसके द्वारा लिखी गई है। तो बकरी जो है ये लिखी गई है, बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित नहीं है की बात हो रही है। तो उनके द्वारा लिखित जो है वो है जय पराजय, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, पैंतरे। लेकिन इसमें से जो धूप का एक टुकड़ा है ये उनकी नाटक नहीं है। आधुनिक हिंदी एकांकी नाटकों का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक हिंदी एकांकी नाटकों का जनक किसे कहा जाता है। राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, इनमें से हिंदी भाषा का पहला एकांकी कौन सा है। हिंदी भाषा का पहला एकांकी है बादल की मृत्यु। अंडे के छिलके एकांकी किसका लिखा हुआ है, किसने लिखा है इस चीज़ को, अंडे के छिलके को।
तो ये अंडे का छिलका जो है, छिलके जो है एकांकी, ये मोहन राकेश के द्वारा लिखी गई एकांकी है। किस पत्रिका के एकांकी नाटक विशेषांक ने एकांकी लेखन को विवादास्पद बना दिया? तो ये एकांकी लेखक को जो विवाद का जो विषय बनाया वो है हंस पत्रिका ने, उसकी जो एकांकी नाटक विशेषांक ने। इनमें से किस साहित्यकार की गणना एकांकीकारों में नहीं की जाती? एकांकीकारों में नहीं की जाती तो वो हैं चंद्रगुप्त विद्यालंकार। बाकी जो हैं एकांकीकार में उनकी गणना की जाती है, सुदर्शन की, प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर की, लेकिन चंद्रगुप्त विद्यालंकार जो है वो उनकी जो है जो गणना है वो एकांकीकार में नहीं की जाती है। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? लिखित नहीं है वाली बात आ रही है तो हम ये देख लें कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा जो लिखित है वो है रेशमिताई, चारुमित्रा, 10 मिनट, लेकिन स्ट्राइक जो इसमें ऑप्शन है द, ये उनके द्वारा लिखित नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी एकांकी का प्रारंभ किस एकांकी से माना है? तो इसका सही उत्तर है जो एक घूंट जो है हिंदी एकांकी का प्रारंभ, ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसको माना गया है। जगदीश चंद्र माथुर के किस एकांकी में एक बुद्धिजीवी कलाकारों के स्वप्नों की गाथा वर्णित है? जगदीश चंद्र माथुर के किस एकांकी में एक बुद्धिजीवी कलाकारों के स्वप्नों की गाथा वर्णित है? तो वो मेरे सपने, ये उसके स्वप्नों पर आधारित जो है ये कहना चाहिए एकांकी है। तो वो मेरे सपने जो है एक बुद्धिजीवी कलाकारों के स्वप्नों की गाथा उसमें वर्णित है। पर्वत के पीछे तथा ताजमहल के आंसू एकांकी नाटकों की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर है लक्ष्मी नारायण लाल ने की, पर्वत के पीछे और ताजमहल के आंसू। अगला प्रश्न है कि इन एकांकीकारों में कवि रूप में भी कौन प्रसिद्ध हैं? वो एकांकीकार तो थे ही लेकिन वो कविता भी करते थे। तो सही उत्तर है रामकुमार वर्मा। बाकी तो मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल, ये केवल एकांकीकार के रूप में ही प्रसिद्ध हुए। डॉक्टर नाटक किसका है? डॉक्टर नाटक किसका है? तो इसका सही उत्तर है विष्णु प्रभाकर का। इनमें से कौन सा नाटक गिरीश कर्नाड का है? गिरीश कर्नाड का जो मतलब रचना है, कौन सा मतलब नाटक, वो है तुगलक। तुगलक जो है एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है गिरीश कर्नाड की। अगला जो प्रश्न है, घासीराम कोतवाल तथा हल्ला बोल नाटकों का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर जो है इन दोनों नाटकों को लिखे हैं। अगला जो प्रश्न है, लहरों के राजहंस नाटक किसकी रचना है? लहरों के राजहंस। तो अभी इसके जस्ट कुछ समय पहले जो है हम इस प्रश्न पर डिस्कस किए थे जिसमें मोहन राकेश की रचना नहीं है बोले थे। तो हम वहाँ पर बताए थे कि मोहन राकेश की रचना है इसमें से लहरों के राजहंस को भी हमने बताया था, आधे अधूरे को भी बताया था। तो ये मोहन राकेश इसकी सही उत्तर है कि लहरों के राजहंस नाटक के रचनाकार हैं वो। अगला जो प्रश्न है, इनमें से दुष्यंत कुमार का नाटक कौन सा है? दुष्यंत कुमार का नाटक तो अंधा युग, वो तो धर्मवीर भारती का है। उत्तर प्रियदर्शी उलझन, ये भी दूसरे नाटककार के हैं। एक कंठ विष पाई, ये जो है दुष्यंत कुमार की जो है नाटक है, एक कंठ विष पाई। इनमें से कौन सा नाटक हबीब तनवीर का नहीं है? तो हबीब तनवीर का नहीं है यहाँ पर जो बात आ रही है, तो उसमें से हम ये देखें कि आगरा बाजार, मिट्टी की गाड़ी, चरणदास चोर, ये तो हबीब तनवीर का है। और अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा कि हल्ला बोल वाला जो मामला था, ये भी यहाँ पर पहला जो प्रश्न था कि विजय तेंदुलकर की जो है नाटक थे घासीराम कोतवाल और हल्ला बोल, तो हम तो ये जान ही चुके हैं कि हबीब तनवीर का ये हल्ला बोल जो है नाटक नहीं है, बल्कि वो विजय तेंदुलकर का है। अगला जो प्रश्न है कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक किसका लिखा है? तो सुरेंद्र वर्मा का लिखा हुआ है।
इन नाटककारों में कवि रूप में भी प्रसिद्ध रचनाकार कौन हैं? अब इसके पहले जो आया था वो एकांकिक कार में जो है कवि रूप में जो प्रसिद्ध थे, तो उसमें सही उत्तर था डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब यहाँ जो है नाटककार बोला गया है, तो इसमें से जो है धर्मवीर भारती, इनकी जो नाटक में भी बीच बीच में जो है कविता के रूप में जो है जो कविताएं आई हैं वो भी बहुत प्रसिद्ध हैं अंधा युग में, जैसे कि पढ़ने को मिला था। तो यहाँ पर कवि के रूप में जो प्रसिद्ध जो नाटककार हैं वो हैं धर्मवीर भारती। अगला जो प्रश्न है, स्नेह या स्वर्ग नाटक किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है सेठ गोविंददास। उपेंद्रनाथ अश्क के किस नाटक में समझौतावादी और विद्रोहिणी नारी का चित्रण किया गया है? तो समझौतावादी, विद्रोहिणी नारी, और इसका जो नाटक का जो शीर्षक है अलग अलग रास्ते, इससे भी बहुत कुछ जो है समझ में आ रहा है, तो यही इसका सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न फिर अगले दिन हम निबंध आलोचना से लेंगे। तो आज के इस प्रश्नोत्तरी में हमने केवल नाटक खंड से लिया। ज़रूर आपको जो है लाभ पहुंचा होगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर से जब हम ये वीडियो डालें तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए बेल आइकन को जो है दबा दें। तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।